नमस्कार। क्या आप डायबिटिक पेशेंट हैं और डाइट पे हैं, फिर भी आपका फास्टिंग और पीपीपीएस बढ़ ही रहा है? ये तो सोचने वाली बात है। आपको लग रहा होगा मैं तो डाइट पे हूँ, फिर भी मेरा फास्टिंग और पीपीपीएस बढ़ क्यों रहा है? तो इसका बात है, आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे नहीं हो। डाइट पे हो, आप अच्छा डाइट ले रहे हो, लेकिन लो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कैसे? आप जो डाइट खा रहे हो उसमें 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है। जो भी रोटी खा रहे हो वो उसमें आप ज्वार, लेंटिल्स या गेहूँ, इन सब की रोटी खा रहे हैं, लेकिन इसमें 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है और जो कि होता है हाई कार्बोहाइड्रेट। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए हमें चाहिए लो कार्बोहाइड्रेट। तो लो कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या है कि 26% से कम है। तो आपको लग रहा होगा कि अगर रोटी में 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो छोड़ दे रोटी। नहीं, तो इसका क्या ऑप्शन है? देखो, हम जो इंडियन हैं, भारतीय, हम अपने डाइट में रोटी खाना बहुत पसंद करते हैं। रोटी के बिना तो हमारा खाना होता ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या है? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत श्रीमंगले। मैं एक ट्रक एक्सपर्ट हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कीटो आटा क्या होता है। तो देखो, इस सभी का आंसर है कीटो आटा। तो ये सुन के आपको लग रहा होगा कि कीटो आटा आखिर क्या है। तो इस बहुत सारे क्वेश्चंस मन में भी आए, कीटो आटा क्या है, नॉर्मल आटा और कीटो आटा में फ़र्क क्या है, और हमें कीटो आटा क्यों खाना चाहिए। तो इन सब का डिस्कशन आज हम करेंगे। तो सबसे पहले कीटो आटा बना किससे होता है? देखो, कीटो आटा में होता है सबसे पहले पीनट, फ्लैक्सीड, कोकोनट, आलमंड, सेसमे और इसबगोल और सोया प्रोटीन, इन सबको मिला के हम कीटो आटा बनाते हैं। और जो नॉर्मल आटा होता है वो हम गेहूँ, बाजरा, ज्वार, इन सब से बनाते हैं। और इन सब में जो भी नॉर्मल आटा है उनमें 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। और जो भी हमारा कीटो आटा है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6% कार्बोहाइड्रेट रहता है। 4 to 6% बहुत कम है। और यही तो चाहिए हमें डायबिटिक में। डायबिटिक में हमें शुगर हमारा मेंटेन करना है और डायबिटीज़ को हमें रिवर्स करना है। इसके लिए हमें क्या होगा? लो कार्बोहाइड्रेट डाइट चाहिए। तो ये कीटो आटा हमें बहुत हेल्प करता है इसमें। तो कीटो आटा जो है, हम इसे कह सकते हैं ड्राई फ्रूट आटा भी कह सकते हैं, ड्राई फ्रूट रोटी भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी ड्राई फ्रूट से बने हैं। इसमें कोई भी हम वीट या ऐसा कोई लेंटिल्स यूज़ नहीं करते, इसलिए इसका जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है बहुत कम है। हाई प्रोटीन है और हाई कार्बोहाइड्रेट। जो भी कम कार्बोहाइड्रेट है, इससे आपका शुगर मेंटेन होगा, और जो भी आपका हाई प्रोटीन है आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। तो लोग बहुत सोच रहे होंगे ये तो बहुत महंगा होगा। हाँ, एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल आटा ये तो महंगा है, लेकिन इसमें आप देखिए आलमंड यूज़ किए है, पीनट यूज़ किए है, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये हाई प्राइस रहता है और नॉर्मल आटा रहता है। तो नॉर्मल आटे के साथ प्रॉब्लम क्या है? इसमें तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता ही है, हमने जैसे सोचा है। और दूसरा है कि इसमें होता है ग्लूटन। तो ग्लूटन का प्रॉब्लम क्या है? जो ग्लूटन है, प्रोटीन है, जब हम खाते हैं इसे तो ये हमें डाइजेस्ट नहीं कर पाता, मतलब डाइजेस्ट होता नहीं है। तो इससे क्या होता है, ग्लूटन से जोलुनिन एक नाम का एक प्रोटीन बन जाता है, जो कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके लीनिंग पे जाके स्टिक होता है, मतलब बाइंड हो जाता है। और बाइंड होने से क्या होगा, क्योंकि जो भी टाइट जंक्शन है उसमें, तो उसमें एक लूप कर देगा और इससे बनता है लीकी कॉट सिंड्रोम, जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या है कि हमारे ही सेल्स जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं वो हमारे अगेंस्ट काम कर ले। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लो, जो भी हमारा भारत देश है उसके सभी सराउंडिंग में हमने सैन्य दल है हमारा, जो कि हमें बाहरी आक्रमण से बचाता है। मान लो अगर यही हमें आक्रमण कर दे, हम पे ही गोलियां चलें, ये तो बहुत हानिकारक है। नहीं, तो ऐसे ही जो भी हमारे अंदर सेल्स है, ऑटो इम्यून सेल्स, ये क्या करती है, जो भी बैक्टीरिया है, वायरस है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। और ऑटो इम्यून डिसीज में ये हमारे ही विरुद्ध काम करती है, मतलब हमारे ही बॉडी को किल करती है। तो ये बहुत हानिकारक होता है। तो नॉर्मल आटे से थोड़ा ये भी है, ग्लूटन जो भी है उससे एक हानिकारक है हमें। और लोग सोच रहे हैं कि इससे कितनी रोटियां बनती हैं, जो भी हाई प्राइस है तो होता है। तो अगर देखो उसे पैकेट में है तो 1 किलो का पैकेट आता है और 5 किलो का आता है। अगर 1 किलो में हमने देखा जाए तो 40 मतलब बन जाते हैं, 40 रोटीज बन जाते हैं अगर प्लेन बनाते हो। अगर आप इसको कुकुम्बर या गाजर इनके साथ अगर आप ऐसे रोटी बनाते हो तो ये 60 रोटी तक जाता है, मतलब अफोर्डेबल है, आपके डाइट में बहुत अच्छा है। और देखो, हम जब भी बाहर जाते हैं तो लोग सोच रहे होंगे बाहर जाते हैं तो हम कैसे करें, कीटो आटा तो हमारे घर में है, हम कैसे करें, बाहर गए हैं हम तो नॉर्मल रोटी खाएंगे। नहीं, आपका इसका भी ऑप्शन है। इससे हम सिर्फ रोटी नहीं बना सकते, हम इसके लड्डू बना सकते हैं, इसके पैनकेक बना सकते हैं हम। तो ये बहुत अच्छा है। तो आप बाहर जा रहे हैं तो बाहर कचौड़ी, समोसा, ये सब या किसी और रोटी, होटल की रोटी खाने से अच्छा आप इसके लड्डू बना सकते हैं और लेके जा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही असर होता है। तो इस तरह से आप अपने डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कर सकते हैं।
अगर आपको जो भी कीटो आटा, अच्छा कीटो आटा है, हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप जाके खरीद सकते हैं उसमें से। और जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। अगर डाइट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या डाइट कंसल्टेंट चाहिए तो आप हमें कॉल से कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस। नमस्कार।